Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the next class Reptilia. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve it out completely for free. So let's start with the video. तो जैसा आप लोगों को पता है, आज हम बात करने वाले हैं क्लास रेप्टिलिया के बारे में, या फिर इनको हम कॉमनली रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। यानी कि ये जो क्लास के अंदर मेंबर्स आते हैं, जो क्लास रेप्टिलिया के अंदर जो मेंबर्स आते हैं, उन लोगों को हम लोग कॉमनली रेप्टाइल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्रॉल कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, क्रॉल करते हुए होते हैं। ठीक है, क्रीपी क्रॉली एनिमल्स होते हैं, और साथ ही साथ में इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर स्केल्स या फिर स्क्यूट्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा कॉमनली नोन ऑर्गेनिज्म जो सबको ही पता होता है, स्नेक्स। ठीक है, तो हमें पता है जब भी हम एक स्नेक को इमेजिन करते हैं, एक स्नेक की जो सरफेस है, उसकी जो बॉडी है, उसको इमेजिन करते हैं, तो हमें पता है कि जब उसका हम बॉडी को नोटिस करेंगे तो हमें ऐसे करके कुछ कुछ स्केल्स देखने को मिल जाएंगे। हमें ऐसे करते करते स्नेक की जो बॉडी है उस पर हमें ऐसे करते करते कुछ कुछ स्केल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके इसके सरफेस पे ये जितने सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो क्रोकोडाइल हो, चाहे वो स्नेक हो, है ना, ये जितने सारे ऑर्गेनिजम्स इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं, इनके पास क्या होता है, इनके पास स्केल्स, या फिर इसको हम लोग दूसरी भाषा में स्क्यूट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? दूसरे शब्द, इसके लिए दूसरा शब्द भी होता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? स्केल्स या फिर स्क्यूट्स। ठीक है, इनके सरफेस पे इस तरीके से स्केल्स या फिर स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने, जैसे अब मैं बात करूँ, चाहे वो क्रोकोडाइल के बारे में बात करूँ, चाहे मैं स्नेक्स के बारे में बात करूँ, या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे जनरली क्रॉल करते हुए ही होते हैं। यानी कि वो जनरली लैंड पर रेंगते हुए ही होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? वो लोग क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो लोग? बेसिकली क्रॉल कर रहे होते हैं। साथ साथ में इनके पास क्या होता है? इनके पास जो है स्केल्स या फिर स्क्यूट्स इनके सरफेस पर, इनकी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। ठीक, अब बाकी ये चीज़ हम लोग, जैसे हम लोगों ने काफ़ी हद तक, जैसे मैं बात करूँ कि इनके पास जो हार्ट है वो भी वेंट्रली होगा, वैसी बात है। इनके पास जो हार्ट होगा वो भी वेंट्रली होगा, जैसे हम लोगों ने कॉमनली जो हमारे वर्टिब्रेट्स थे उनके लिए देखा था, वैसे ही होगा, ऑब्वियसली बात है। बट यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एम्फीबियंस पढ़ा था, वैसे काइंड ऑफ सर्कुलेशन ये लोग फॉलो करते हैं। यानी कि ये लोग जो हैं, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन फॉलो करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन को फॉलो करते हैं। साथ साथ में जो इनका जो हार्ट होता है, बेसिकली इनका जो साथ साथ में जो इनका हार्ट होता है वो भी वैसा ही सेम होता है जैसे हम लोगों ने एम्फीबियंस के अंदर देखा था। यानी कि इनके पास क्या क्या है? दे हैव स्केल्स और स्क्यूट्स ऑन देयर बॉडी सरफेस। ठीक, दे आर क्रीपी क्रॉली एनिमल्स। साथ साथ में दे हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। साथ साथ में दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एम्फीबियंस के अंदर, वैसे ही सेम टू सेम क्या होता है इनके पास? दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, 2 एट्रिया, ठीक है, और 1 वेंट्रिकल। ठीक है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल, इस तरीके का इनका जो हार्ट होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, ब्लड की मिक्सिंग यहाँ पे होती है, इस वजह से यहाँ और इवन यहाँ पर 2 बार सर्कुलेशन होता है हार्ट की तरफ से, तो इस वजह से इसको डबल सर्कुलेशन, लेकिन कम्प्लीटली यहाँ पे प्रॉपर डबल सर्कुलेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी वेंट्रिकल एक ही है, जो ब्लड है वो मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ब्लड की मिक्सिंग भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। वही सेम जो चीज़ हम लोगों ने एम्फीबियंस के लिए देखी थी, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। ठीक, अब एक बार क्या करते हैं ना कि इसकी एक बार रीडिंग लगाते हैं, और फिर जो भी मुझे चीज़ लगती है वो मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। The class name refers to their creeping or crawling mode of locomotion. लेटिन में ये टर्म जो है रेप्टिलिया, ये लेटिन टर्म से आया है, जिसका नाम होता है, जिसका बेसिकली जो टर्म है वो है रिपियर और रेप्टम, जिसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल। मतलब जो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एम्फीबिया के लिए कि एम्फी एंड बायो। ठीक है, बेसिकली बिया जो था वो बायोस टर्म से आया था, और एम्फी का मतलब होता है डुअल, और बायो का मतलब था, बायोस का मतलब था लाइफ। ठीक है, जिनका डुअल मोड ऑफ लाइफ है, उस तरीके का दे रखा था उसका मतलब कुछ।
यहाँ पर ये जो टर्म रेप्टीलिया आया है ये एक लेटिन ओरिजिन से आया है, फिर एक लेटिन का टर्म है और ये टर्म क्या है, ये टर्म है रिपियर या फिर रेप्टम। अब इस टर्म का मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब होता है क्रॉल करना या फिर क्रीप, है ना, टू क्रीप और क्रॉल, ये इसका मतलब होता है बेसिकली। अब और ये जो टर्म है ये बेसिकली इसी लिहाज से या फिर इसी तरीके से रखा गया है या फिर इसी सोच के साथ में रखा गया है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये लोग क्रॉल करते हैं, ये क्रीपी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये क्रीपिंग और क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये क्रीप करते हुए ऑर्गेनिजम्स हैं और क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इनके बेसिकली इनके मोड ऑफ लोकोमोशन की किस तरीके से लोकोमोट करते हैं, जैसे क्रोकोडाइल होता है वो क्या करता है, ज़मीन पर रेंगता हुआ ही आगे बढ़ता है। सांप क्या करता है, वो ज़मीन पर रेंगता हुआ ही आगे बढ़ता है। तो वो जो रेंगने वाला टर्म है ना, हम लोग इनके लिए यूज़ करें बिकॉज इनका जो लोकोमोशन का मेन मोड है वो ये क्रीपिंग या फिर क्रॉलिंग ही है। तो उसके बेसिस पे इनका नाम भी रखा गया है, वो भी लेटिन ओरिजिन के साथ में, जिसका टर्म एग्जैक्टली क्या था, वो था रिपियर या फिर रेप्टम। ओके, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज़ कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम लोग बात करते हैं चाहे वो स्नेक हो, देखो ऑब्वियस सी बात है पानी के भी स्नेक्स होते हैं, मना नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो जो क्लास रेप्टिलिया है वहाँ से बिलोंग नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे स्नेक्स चाहे वो एक्वेटिक कंडीशन में रहते हों चाहे वो टेरेस्ट्रियल में रहते हों, वो सारे के सारे बिलोंग करेंगे रेप्टिलिया से ही, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास किलॉन होता है, जिसका हम लोग सिंपल भाषा में बोलें तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टर्टल होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास किलॉन होता है जिसका नाम होता है, जिसका हम लोग कॉमनली बोलते हैं टर्टल, ठीक है। साथ साथ में हमारे पास अब टॉर्टोइज होता है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इवन हम बात करते हैं क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल पानी में भी रह लेता है ना, और ज़मीन पे भी आकर रह लेता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनरली, इसमें लिखा है तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल कंडीशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना, मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ये ऑर्गेनिजम्स ना हर दोनों जगह अपने आप को कंफर्टेबल फील कर, लेकिन ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ टर्टल के लिए, ठीक है, तो टर्टल पानी में ही ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो जो स्नेक्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं जो दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। और क्रोकोडाइल कुछ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। तो ये चीज़ को जनरलाइज़ करना कि ये सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल में होंगे या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक कंडीशन में रहते होंगे, ये सही नहीं है। लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वो हमें देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे मोस्टली ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में ही रहते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पे मोस्टली ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर सर्वाइव करते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया, चाहे वो हम लोग बात कर रहे हो क्रोकोडाइल की, चाहे वो हम बात करते हैं स्नेक्स की, इन लोगों के ऊपर इनकी जो एपिडर्मल स्किन है, ठीक है, इनकी जो एपिडर्मिस है ना, बेसिकली आप बोल सकते हो कि इनकी जो स्किन है, ठीक है, उसके ऊपर इन्हें हम लोगों को बेसिकली स्केल्स देखने को मिलेंगे इनके सरफेस के ऊपर। और इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और कॉर्निफाइड होती है, ठीक है। इनकी क्या होती है, इनकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा रूखी सूखी सी ड्राई होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं ज़रा सा। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। अब चाहे आप डायग्राम देखो एक कमेलियन का, चाहे देखो आप क्रोकोडाइल का, चाहे आप डायग्राम देखो टर्टल का, चाहे देखो हम बात करते हैं टॉर्टोइज की, या फिर जितने भी सारे मेंबर्स हैं सांप के बारे में, जिसके भी बारे में जो इसके मेंबर्स हैं, उनके पास यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर, वही पेना वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। पेना सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि मैमल्स में देखने को मिलता है, लेकिन सारे मैमल्स में देखने को नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर ही देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर भी जो ईयर है वो टिम्पनम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो सांप होते हैं उनके पास टिम्पनम भी प्रेजेंट नहीं होता। तो सांप क्या करता है, वो वाइब्रेशंस कैच करता है, ठीक है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता लेकिन वो वाइब्रेशंस को कैच करता है। ओके, तो टिम्पनम रिप्रेजेंट्स ईयर। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स। बेसिकली यहाँ पे लिम्स जो होंगी, जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी एम्फीबियंस के अंदर कि यहाँ पर लिम्स जो होंगी वो जनरली 2 पेयर में प्रेजेंट होंगी, वैसे यहाँ पे भी बात कर रहे हैं अगर लिम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी तो वो 2 पेयर में प्रेजेंट होंगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, वैसी बात है, हमेशा हर चीज़ सही नहीं है। जैसे हम लोगों ने बात की थी इक्थायोफिस के बारे में कि वो लिमलेस एम्फीबिया था, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास जो हमारे स्नेक्स होते हैं, है ना, जितने भी सारे स्नेक्स होते हैं वो सारे के सारे लिमलेस
रेप्टीलिया होते हैं या फिर लिम्बलेस रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक, उनके पास लिम्स नहीं होते। फिर बात आती है हार्ट के बारे में। हार्ट इज़ यूजुअली 3 चेम्बर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, बट 4 चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जितने सारे रेप्टाइल्स होते हैं इनके पास इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन फॉलो होता है। इनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि 2 ऑरिकल्स या फिर 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। ब्लड की मिक्सिंग भी होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, और एक एक्सेप्शन कौन सी है? एक एक्सेप्शन है हमारे पास क्रोकोडाइल की। ये जो क्रोकोडाइल होते हैं ना, इनके पास 4 चेम्बर्ड, जैसे हमारे अंदर हार्ट होता है, जैसे हमारी बर्ड्स के अंदर हार्ट होता है, वैसा ही इनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, सेम टू सेम। ये लोग भी, यानी कि क्रोकोडाइल्स भी जो होते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन के तौर पे, वो उनके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। कोई मिक्सिंग नहीं होती है ब्लड की, बिकॉज ऑब्वियसली बात है 2 अलग अलग वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल। तो कोई भी मिक्सिंग नहीं होती ब्लड की। डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन फॉलो होता है, कोई मिक्सिंग नहीं होती है ब्लड की, ठीक है। और ये जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जो बर्ड्स होती हैं और जो हमारे मैमल्स हैं, यही अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो हमारे क्रोकोडाइल्स हैं, मैंने आपको बोला था ना साथ साथ में कि यहाँ पे बीच बीच में एक आध एक्सेप्शंस होती ही हैं। मेजॉरिटी में सिर्फ और सिर्फ हमारी जो एव्स हैं और जो हमारे मैमल्स हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, वही होम्योथर्म्स थे। लेकिन साथ साथ में एक एक्सेप्शन भी, और इवन अलग अलग इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस होती हैं। तो उसमें से एक एक्सेप्शन यहाँ पे है क्रोकोडाइल की, क्योंकि क्रोकोडाइल भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्लास रेप्टिलिया से बिलोंग करता है, जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, और वो है एक होम्योथर्म, ठीक। अब हम आगे की तरफ रीड कर लेते हैं ज़रा। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स। मैंने जैसे बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द रेप्टाइल्स जो होते हैं वो पोइकिलोथर्म्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एव्स और हमारे पास जो हमारे मैमल्स हैं ये ही होम्योथर्म्स होते हैं, यही अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, किसकी एक्सेप्शन है? यहाँ पे एक्सेप्शन है हमारा क्रोकोडाइल, ठीक। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेयर देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। अब यहाँ पे कैसे, मैंने आपको बताया था जैसे कि यहाँ पे इनकी जो स्किन होती है, ठीक है, उसके ऊपर स्केल्स लगे होते हैं। इनकी जो बॉडी सरफेस होता है उसकी, इनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर स्केल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो उनमें से ये दे रखा है यहाँ पर, ये जो रेप्टिलिया है, ये जो यहाँ पे क्रीपिंग क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताई दिया कि स्नेक्स आते हैं, ऑब्वियसली बात है, और यहाँ पे लिजर्ड भी आती है। तो जो लिजर्ड होती है और ये जो स्नेक्स होते हैं क्या करते हैं, ये चलते फिरते या फिर कैसे कैसे करते करते अपनी जो स्केल्स होती हैं, फिर अपनी जो स्किन होती है उसको निकालते रहते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली बातें यहाँ पे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक डायोसोन है ना, ऐसा करके बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आपको हार्मोन का नाम याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पेसिफिकली नाम मेंशन किया है एनसीईआरटी में, स्नेक्स और लिजर्ड्स। स्नेक्स और लिजर्ड्स ये क्या करते हैं, ये अपनी जो स्किन होती है उसको शेड करते रहते हैं। ये जो अपनी स्केल्स होते हैं बेसिकली उसको शेड करते रहते हैं, ठीक। स्किन बोलना बेकार है, बिकॉज स्किन में हमारे पास भी फर्दर लेयर्स आती हैं, डर्मिस वगैरह। तो आप सिर्फ इतना बोलो कि यहाँ पर जो उनकी स्केल्स होते हैं ये लोग वो शेड करते हैं, ठीक है। ये स्किन कास्ट के तौर पे अपनी जो स्केल्स होते हैं, जो स्किन स्केल्स वाली बेसिकली लेयर है उसको शेड करते रहते हैं, और फिर नई इनके ऊपर जो स्केल्स की लेयर है वो आ जाती है, ठीक है। जैसे मान लो आप कि यहाँ पर, जैसे आप मान लो यहाँ पर ये 3-4 लेयर आपकी, लेट्स से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे कंप्लीटली 3-4 लेयर जो होती हैं, है ना, ये स्पेसिफिकली आपकी स्किन बना रही होती हैं, ठीक है। तो आप मान लो कि यहाँ पर ये वाली जो ऊपर वाली लेयर बना रही हूँ मैं भी, ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये जो ऊपर वाली लेयर है ये वाली, ठीक है, यहाँ पर ये स्केल्स बने हुए हैं, यहाँ पे स्केल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये पर्टिकुलरली ये वाली लेयर को ही शेड कर देंगे, और नीचे से इनके पास एक और नई, है ना, लेयर आ जाती है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारी कहीं चोट लग जाती है, हमने या फिर क्या किया, हमने स्किन निकाल दी अपने हाथ में से या फिर कहीं से भी एक पर्टिकुलर पार्ट से हमारी स्किन निकल गई, ठीक है। तो पूरी स्किन नहीं, जो ऊपर की थोड़ी सी जो लेयर है, बस हल्की सी जो लेयर है बेसिकली वो निकल गई, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद वो चीज़ अपने आप को वापस रेजुविनेट कर लेगी, वापस आने लगेगी। तो वैसे ही काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। ये इनकी चोट नहीं लगी है, इनका कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, बस अपनी जो स्केल्स हैं उसको बेसिकली शेड करते रहते हैं, ओके। अब हम आगे पढ़ लेते हैं ज़रा। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होते हैं, है ना, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक है। मेल स्नेक होगा, फीमेल स्नेक होगी, ठीक है। ऐसे ही मेल क्रोकोडाइल फीमेल क्रोकोडाइल होता है। इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो
और डिस्टिंग्विश्ड हैं बेसिकली। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेटेड है, डायोसिस ऑर्गेनिज्म से, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म से। ओके, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल होता है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, ये लोग अपने एग रिलीज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, इवन जब हम लोगों ने पढ़ी थी जेनेटिक्स वाला पोर्शन, जब हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा भी था कि क्रोकोडाइल के अंदर किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो टेम्परेचर के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो वैसी चीज़ यहाँ पे होती है कि वो अपने एग ले करता है, ठीक है, और उसके बेसिस पे उसका किस तरीके का टेम्परेचर, उस हिसाब से वहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन काम करता है कि लड़की होगी या लड़का होगा। ठीक है, उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये लोग एग रिलीज़ कर रहे होते हैं और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि कोई भी हमें लार्वल स्टेज देखने को यहाँ पर नहीं मिलती। ठीक है, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, किलॉन टर्टल, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइज, कमेलियन ट्री लिजर्ड, केलॉट्स गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमेटाइलस वॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक्स, नाजा कोबरा, बैंगरस क्राइट एंड वाइपरा वाइपर। एक बार हम लोग डायग्राम देख लेते हैं साथ साथ में। ये बनाया हुआ है जो डायग्राम है हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कमेलियन का। ठीक है, ये कमेलियन है, कमेलियन यानी कि ट्री लिजर्ड है, और हमें दिखाया भी हुआ है कि ये ट्री पे बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास आता है हमारा, ये जो बनाया हुआ है हमें पता ही दिख ही रहा है, समझ में भी आ रहा है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस जिसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, ये तीसरा वाला बनाया हुआ है हमारे पास किलॉन यानी कि टर्टल। ठीक है, अब अगर हमसे पूछते हैं कि यार ये जो हमारा टर्टल और टॉर्टोइज है इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो आप याद रखना कि ये तो हमारे पास टर्टल बना हुआ है, ये तो हमारे पास टर्टल बना हुआ है, लेकिन टॉर्टोइज के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका ऐसा करके कुछ होता है वो, और ऐसा करके इसका जो पूरा शेल होता है वो होता है, और यहाँ पे उसके ऐसे करके पैर लगे होते हैं। ठीक है, ऐसा करके वो होता है, उसके पास भी ऑब्वियसली बात है यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन उसके पास वो ना क्या होता है कि उसके पास आपको जैसे इसके यहाँ पे पैर जो दिख रहे हैं ये थोड़ा अलग हैं, उसके पैर होंगे थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाता है हमारे पास टर्टल। ठीक है, और वो हो जाएगा हमारे पास जिसके पास ऐसे करके पैर होते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ प्लास्टॉन लगा होता है, फिर आप बोलो शेल बेसिकली। तो वो जो भी चीज़ है वो जो है वो कम्प्लीटली मतलब उसका पैर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ पैर होता है, उसके 4 पैर होते हैं वैसी बात है, यानी कि 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स होते हैं। तो वो हो जाएगा हमारे पास टॉर्टोइज, और ये हो जाएगा हमारे पास टर्टल। एंड यहाँ पर एग्जाम्पल बनाया हुआ है हमारे पास नाजा का, नाजा यानी कि कोबरा बेसिकली। ओके, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट एव्स। थैंक यू।